हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा मीन, उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा हमारा मोड एंड थर्ड टॉपिक होगा मीडियन। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स है हमारे पास। ये तीनों टॉपिक्स हम लोग तीन अलग अलग लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। एंड दीज आर गोइंग टू बी स्मॉल लेक्चर्स ऑफ अराउंड 10 to 15 मिनट्स ईच। और ये एकदम क्विक रिविजन होने वाला है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक नेम्ड एज मीन। तो बच्चों, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डेटा अवेलेबल है। तो मैं एकदम क्विकली बता दूंगी कि कितने टाइप्स ऑफ डेटा अवेलेबल है और ऑलरेडी तुम क्या सीख के आए हो और अभी के लेक्चर में आपको क्या सीखना है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, सबसे पहले होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने। लेट्स से हम लोग 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स देख रहे हैं आउट ऑफ 30 कि 30 में से कितना स्कोर किया है बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 5 बच्चों ने। तो उनका स्कोर लिखा हुआ है 25, 21, 27, 15, 18। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स ही थे, 5 लोगों की डेटा थी और उसको हम लोगों ने रैंडमली ऐसा लिख दिया। तो इस टाइप ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं? रॉ डेटा बोलते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे तो इसीलिए हम इसको रैंडमली लिख पा रहे हैं। बट मान लो अगर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा हो जाए और वहां पे रिपीटेशन हो रही है, जैसे अगर 21 मार्क्स लेट्स से 10 लोगों के आ गई, 27 मार्क्स जैसे 5 लोगों के आ गई, तो उस केस में आपका काम आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम ये भी होता है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा में क्या होता है, देखो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, तो कितनी मार्क्स है? 10 मार्क्स कितने बच्चों की आई है? एक ही बच्चे की आई है। 10 मार्क्स एक ही स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक की आई है। फिर 20 मार्क्स कितनों की आई है? एक की आई है। 36 मार्क्स कितने की आई है? 3 की आई है। 40 मार्क्स आर ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। ऐसे ही देखो 88 पे जाओगे तो दो बच्चों की मार्क्स आई है 88। 95 पे जाओगे तो ये एक बच्चे की मार्क्स 95 आई है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने बच्चे हैं यहाँ पे? देखो ये 1 1 3 मतलब 5 5 and 4 gives you 9 9 and 3 12 12 14 14 and 4 will give you 18 22 23 24 25 26 उसके बाद 27 28 29 एंड लास्ट ये 30। मतलब यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स की हम लोगों ने डेटा कवर की है, जिसको हम लोग रैंडमली लिखना पॉसिबल है बट वो थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, अच्छे से डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें जरूरी है कि डेटा को हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें, इसीलिए ये हमारे पास एक तरीका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कितने बच्चों ने लिया है और इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा में बच्चों कैसा होता है, देखो यहाँ पे जैसे मार्क्स का ना प्रॉपर रेंज है आपके पास कि मार्क्स की वैल्यूज क्या आ रही है? 10 20 36 40 50 एंड सो ऑन। तो जरूरी नहीं है आपका रेंज जो हो वो ऐसा ही हो या इस तक ही लिमिटेड हो। ऐसा भी हो सकता है अगर आप उस डेटा को और कॉम्पैक्ट करना चाहो। तो अब देखो ये वाला एग्जांपल डेली एक्सपेंडिचर का और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स का। यहाँ पे कैसे है? इन रुपीज में, मतलब 100 से लेके 150 के बीच में डेली एक्सपेंडिचर कितने फैमिलीज का है? 4 फैमिलीज का है। ठीक है, अब 100 से लेके 150 मतलब कितने नंबर्स हो गए? 50 नंबर्स हो गए। तो 50 नंबर्स को अनग्रुप्ड तरीके से लिखना इज बिट क्लमजी नो, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका क्या किया, 50-50 का ग्रुप बना लिया है और उसमें कितनी फैमिलीज आ रही है वो लिखा है। जैसे 150 से लेके 200 के बीच में 5 फैमिलीज का एक्सपेंसेस है, 200 से लेके 250 के बीच में 12 फैमिलीज का एक्सपेंसेस है एंड सो ऑन। तो इस टाइप से
मतलब इस तरीके से टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल होती है। अब ऑलरेडी तुम लोग रॉ डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन कैसे निकालना है आप प्रीवियस क्लासेस में सीख के आए हो। नाउ पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर इज टू लर्न कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इससे अभी। ओके, तो बच्चों मीन का मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है। द मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस मतलब जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो मैं ना एक फटाफट से क्विक रिवीजन दे दूंगी तुमको रॉ डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कि हम लोग इन दोनों केसेस में मीन कैसे निकालते हैं, एंड देन हम लोग जाएंगे ग्रुप डेटा पे। तो अब इसी एग्जाम्पल को मैं कंसिडर करूंगी। जैसे हमारे पास 5 बच्चों की मार्क्स है 25, 21, 27। लेट मी राइट इट, 25, 27 देन 21। उसके बाद वी हैव 15 एंड 18, वी हैव 15 एंड 18। तो यहाँ पे मीन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? जैसे हम लोग वैल्यूज को डिनोट करते हैं ना, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। तो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से। और अब इस डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब 25 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 18 था ना यहाँ पे, यस 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब यहाँ पे 5 आ गया। अब इन सबको ऐड करेंगे हम लोग, कितना आता है ये 20, ये 15 एंड 18 विल गिव मी 33, 33 एंड 21 विल गिव मी कितना, दिस विल बी 54, 54 और ये कितना होता है, आई गेस दिस विल गिव मी 52, करेक्ट, 25 एंड 27। तो ये हो जाएगा 106। तो 106 डिवाइडेड बाय 5। अब 106 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2 5 आर 10, ये हो गया 0 6 देन 21, मतलब 5 1s आर देन 1, ये डॉट पॉइंट देंगे एंड देन वी हैव 2। तो 10 से इसको कैंसिल हो गया। तो इस वैल्यूज की एवरेज वैल्यू क्या है हमारे पास, 21.2। ये हमारी मीन हुई रॉ डेटा की। ओके, तो अब हम अनग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे, मतलब कौन से टाइप की, सेकेंड टाइप वाले डेटा की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम इसको 30 स्टूडेंट्स की डेटा को डिस्टिंक्ट तरीके से लिखने जाएंगे ना, मतलब क्या होगा, ये 10 मार्क्स आती है एक बार, फिर 20 मार्क्स भी आती है एक बार, फिर 36 3 बार आती है, 36 36 36 एंड सो ऑन। तो ये बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इवन ग्रुप्ड डेटा के लिए भी जब हम बात करेंगे ना, ये वाली ग्रुप डेटा के लिए, तो भी हमारा यही वाला फॉर्मूला होता है जो यूज होता है। तो आप एक बार ध्यान देके देखो। अब देखो हमारे पास वैल्यूज है x1, x2, x3 एंड लेट्स से टिल xn। ये हमारा क्या वैल्यूज ले रहे हैं, जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं चीजें, मार्क्स कंसिडर कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज है हमारी। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। लेट्स से x1 जो वैल्यू आ रही है वो f1 टाइम्स आ रही है, x2 जो वैल्यू आ रही है वो f2 टाइम्स आ रही है, ये f3 टाइम्स आ रही है एंड टिल fn टाइम्स आ रही है। तो इसकी जो हमारे पास मीन होगी वो बच्चों कैसे मिलेगी, क्या करेंगे हम लोग, f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सो ऑन टिल fn xn डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सॉरी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस होता है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 सो ऑन टिल fn आएगा। मतलब ये हमारा टोटल ऑब्जर्वेशंस होता है जितनी फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी और ग्रुप्ड डेटा के लिए भी। तो हमारा जो पूरा लेक्चर है
ये इस फॉर्मूला पे बहुत डिपेंड होने वाला है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो वी कैन डू जस्ट वन क्वेश्चन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा एंड देन वी विल मूव टू ग्रुप डेटा। तो अब देखो एक्साइज की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड एफ आईज की वैल्यू है 8 6 9 3 2 एंड 5। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालनी है इसकी मीन। तो मीन की फॉर्मूला एज जो अभी हम लोगों ने सीखी, अच्छा इसको ना हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब आई कहाँ से, यहाँ पे रन करता है आई फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे भी आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स आई क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। और यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक, यहाँ पे भी आई 1 से 6 तक। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस 8 into 1 प्लस 6 into 2 प्लस 9 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 2 into 5 प्लस 5 into 6 एंड देन डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करो, 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। अब बच्चों ये सब क्या होता है, देखो 8 प्लस ये आएगा 12 प्लस 27, उसके बाद 12, उसके बाद 10 एंड देन वी हैव 30 डिवाइडेड बाय 8 and 6 will give you 14 plus 9 will give you 23 and 3 26 and 2 28 plus 5 will give you 33। अब ऊपर वालों को भी ऐड करो, कितना होगा 20 plus 27 47 and this is 22। 47 plus 22 will give you 69 and 30 कितना आएगा आपके पास बच्चों, 99 आएगा। करेक्ट, दिस इज गिविंग यू 99। तो यहाँ पे आ गया आपका 99/33। अब इसको कैंसिल करेंगे 11 के टेबल से, तो 3s are 9s are, ठीक है, एंड देन 3 1s are 3 3s are। तो ये x बार की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब यहाँ पे ये जो भी हमारे पास वैल्यूज है इसका मीन क्या आ रहा है, इसका मीन हमारे पास 3 ही आ रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो बच्चों अभी हम सीखेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मतलब अभी वाले जो सम्स है ना, वो आपका एग्जाम्स में आने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने अभी तुमको बताया मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, रॉ डेटा, दैट वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन जो तुम लोग ऑलरेडी सीख के आए हो। तो अब जो जैसे टाइप के सम्स एग्जाम्स में आते हैं वो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन से ही सीखेंगे, कुछ भी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको, प्रॉब्लम करेंगे और प्रॉब्लम से ही हम मेथड सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। सो अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 20 houses in the locality. So find the mean number of plants per house. तो अभी हमें क्या दिया है, number of plants इस तरीके नंबर ऑफ हाउसेस में। मतलब देखो यहाँ पे ना ग्रुप डेटा है हमारे पास, एज यू कैन सी 0 से 2 के बीच में ग्रुप बनाया है, 2 से 4 के बीच में ग्रुप, 4 से 6 के बीच में, एंड देन सो ऑन टिल 12 से लेके 14 के बीच में ग्रुपिंग की है नंबर ऑफ प्लांट्स की। अब 0 से 2 के बीच में नंबर ऑफ हाउसेस मतलब कितने हैं, 1 है। एक घर में 0 से 2 के बीच में प्लांट्स हो सकते हैं। फिर 2 से 4 के बीच में जो प्लांट्स है वो 2 घरों में है, एंड सो ऑन टिल जैसे 12 से 14 प्लांट्स 3 हाउसेस में हो सकते हैं। ऐसे टोटल कितने हाउसेस हैं मेरे पास, 20 हाउसेस हैं, एंड आई वांट टू फाइंड मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी तुमको फॉर्मूला बताई है, एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है। ठीक है, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई तो 20 है हमारा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। अब एफ आई भी हमारे पास है, ये नंबर ऑफ हाउसेस मतलब एफ आई होगा हमारा। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ प्लांट्स जो हम काउंट कर रहे हैं ये एक्स है। अब बच्चों एक्स है हम लोग 0 से 2 तो नहीं ले सकते है ना, या 2 से 4 नहीं ले सकते ना, हमें
स्पेसिफिक क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं 2 से 4, 4 से 6, इसका हम लोग कलेक्ट करते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट को हम लोग xi देते हैं, ठीक है। मतलब वो जो मिड पॉइंट होगी वो इस पूरे पूरे के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे अब 0 से लेके 2, अब मैं एक बार डेटा इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। वी हैव 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड देन वी हैव 12 से लेके 14 तक, ठीक है। अब देखो इसका हमें क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है और उसको हम बोलेंगे x है। सो 0 से 2 में मिड पॉइंट है 1, यहाँ पे है 3, we have 5, then we have 7, then we have 9, then 11, then 13। तो इनको हमें क्या लेना है, एक्साइज लेना है, पूरे क्लास को नहीं लेना है। बस यही एक चेंज है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में। और एफ आई तो है हमारे पास, विच इज 1 2 1, देन वी हैव 5, then we have 6, then 2, then 3। एक बार मैं चेक कर लूंगी, 1 2 1 5 6 2 3। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 1 into 1, 3 into 2 6, then we have 5, then we have 35, then we have 54, then 22 and this is 39, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x bar is summation of fi xi अपॉन में summation of fi। अब summation of fi xi मतलब इन सब का हमें सम करना है। तो 39 plus 22 इन सबको सम करोगे तो ये 1 और मतलब ये तीनों मिला के हो गया कितना, 12। 12 plus 35 will give you कितना, 47। 47 plus 54 कितना आएगा बच्चों, 7 and 4 11 and this will give me 10। 101 plus 22, तो this is 3 to 123। 123 and 39 will give me, ये 2 हो गया 12 मतलब, and this is 6, then we have 162। तो 162 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, 20 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 सार, ये 81 एंड दिस इज 8.1 होता है। मतलब हमारे पास मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 8.1 एवरेज प्लांट्स है इस नेबरहुड में, इस लोकेलिटी में, ठीक है। तो बच्चों इस मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। अब इसका नाम डायरेक्ट मेथड क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक्साइज सिलेक्ट कर रहे हैं इन इस क्लास का मिड पॉइंट्स, और एफ आई हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम लोग जो हमारे पास नॉर्मल मेथड है उस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका नाम दिया है हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड है विच इज अज्यूम्ड मीन मेथड। अब बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड का काम आता है, क्यों यूज करना है उसको, इसकी जरूरत क्या है, इसका मतलब पहले समझो। अब देखो हमारे पास यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, 50 से 52। Let us read the question first. So in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing box. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. मतलब 15 बॉक्स में हमारे पास 50 से 52 तक मैंगोज थे। 110 बॉक्सेस में 53 से लेके 55 मैंगोज थे। 135 बॉक्सेस में 56 से लेके 58 मैंगोज थे एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें डेटा ली गई है। हमें क्या बोला है, फाइंड द मेन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स। मैं कोई भी एक रैंडम बॉक्स उठा रही हूँ एंड आई वांट टू फाइंड मेन नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब एवरेज बॉक्स में कितने मैंगोज है। अब देखो आप इसका क्लास मार्क देखोगे 50 से 52 मतलब 51, इसका देखोगे तो 50 नहीं, हाँ इसका 51 एंड ये आपको देगा कितना, 54 देगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको देगा 57, यहाँ पे ये आपको देगा जस्ट अ सेकेंड 59 से लेके 60, हाँ ये आपको देगा 60 और ये आपको देगा 63। मतलब कैन यू सी योर नंबर्स आर वेरी लार्ज। फिर आपको इसको एक्स आई कंसिडर करना है और इसको एफ आई, फिर एक्स आई इंटू एफ आई मतलब 51 इंटू 15, 54 इंटू 110, 57 इंटू 135। सो योर नंबर्स आर वेरी लार्ज एंड योर कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी मोर लार्जर।
ठीक है। तो अभी आप इस केस में क्या करोगे बच्चों, आप ना एक अपनी मर्जी से कोई अज्यूम्ड मीन करो, एक मिड ले लो। अब देखो जैसे यहाँ पे आया हमारा 51, 54, 57, 60, 63, तो मैं हमारी 57 को क्या लूंगी, मैं अज्यूम्ड मीन लूंगी। ठीक है, लेट अस से अज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास, 57 है। और मैं क्या करूंगी, जैसे मेरे पास एक्सरसाइज मेरा क्या बना है यहाँ पे, this is 51, 54, 57, 60, 63, तो मैं एक DI कैलकुलेट करूंगी। DI मेरा क्या होगा, XI माइनस ये जो मैंने अज्यूम्ड मीन कंसिडर की थी ना 57। ठीक है, अब ये करने से मेरी जो DIs है ना उसकी वैल्यूज बहुत छोटी हो जाएंगी, एंड देन आई विल कैलकुलेट FI इनटू DI। और मैं मीन कैसे कैलकुलेट करूंगी उसके बाद, x बार इक्वल्स टू, ये मान लो अज्यूम्ड मीन को मैं डिनोट कर रही हूँ A से, तो मेरा मीन क्या होगा, मेरा मीन यही होगा समेशन ऑफ FI DI यहाँ पे अपॉन समेशन ऑफ FI, जैसे हम लोग निकालते हैं, प्लस जो मैंने अज्यूम्ड मीन कंसिडर किया था मैं वो उसमें ऐड कर दूंगी, और कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर अज्यूम्ड मीन मेथड वर्क्स। ये क्यों यूज होता है, टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन, टू मेक वर्क इजी फॉर यू। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 51 माइनस 57 विल गिव यू -6, 54 minus 57 will give you -3, then this will be 0, then this will be 3, and this will be 6. अब FI into DI करेंगे बच्चों। DI क्या था हमारा, just let me write DI first and then I will make this column again. तो हमारा DI है 15, 110, then we have 135, then we have 115 and 25. तो FI DI क्या होगा बच्चों, ये सॉरी दिस इज योर FI, नो मैंने गलत लिखा था। तो FI DI क्या होगा, 15 into -6 will give you -90, this will give you -330, 0 into 135 0, 115 into 3 will give you 345, and 25 into 6 will give you कितना, 150। ठीक है, तो अभी आपका समेशन FI DI कितना आएगा, ये आप ऐड करोगे तो ये 594, मतलब ये आपको मिल रहा है 495, और इसको ऐड करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 0, 33 एंड 9 विल गिव यू 42, तो ये आपका आएगा 420। तो 495 में से 420 माइनस करेंगे हम लोग तो ये आपको मिलेगा 75। तो दिस इज योर 75 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI कितना है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या, कितनी यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो हमें ऐड ही करना होगा। तो 110 प्लस 15 विल गिव यू 125, 125 प्लस 135 कितना आएगा ये बच्चों, दिस विल बी 260 यहाँ तक 260, और यहाँ पे 115 एंड 25 विल गिव यू, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आ गया 260 ना, नहीं यहाँ तक नहीं आया 260, यहाँ तक आया 135 तक, एंड देन 115 में ऐड करूंगी तो 573, 375, 375 प्लस 25 विल गिव यू 400, तो डिवाइडेड बाय 400 प्लस अज्यूम्ड मीन है आपका 57। अब आप क्या करोगे, 75 डिवाइडेड बाय 400 करो, तो 75 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 1 4, ये 3 बचेगा, ये 5, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 4 8 नो, 4 8 32, ये 3 हो गया 0, तो 4 7 28, ये 2, मतलब ये 18.75, दो जीरोज है तो दिस विल गिव यू 0.1875 प्लस 57, तो हमारा एक्चुअल मीन कितना आया, 57.1875। ठीक है, तो दिस इज हाउ अज्यूम्ड मीन मेथड वर्क्स। अगर आपके नंबर्स बहुत लार्ज है तो आपको अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करना होगा। Okay, so third and last method of calculating mean is step deviation method। अब बच्चों step deviation method का क्या यूज है, ये हम प्रॉब्लम करने से ही समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये assumed mean का एक्सटेंशन है।
So the table below shows the daily expenditure of food of 25 households. मतलब ये आपको ऑलरेडी समेशन ऑफ FI करके दिया है, ठीक है। नाउ डेली एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स, मतलब 100 से 150 के बीच में वी हैव 4 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर, देन 150 से 200 के बीच में 5 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर, देन 200 से 250 के बीच में 12 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। मेथड हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मेथड से तो आप नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि इसका जो एक्साइज होगा, इसका होगा 125, इसका 175, इसका 225, देन 275 एंड देन 325। तो मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना चाहिए अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो लेट अस अज्यूम आवर मीन। तो अज्यूम्ड मीन हमारी क्या होगी, बीच वाला नंबर ले लो 225। अच्छा बच्चों देखो एक चीज मैं तुमको और बताना चाहूंगी, जैसे इसके पहले वाला भी एग्जाम्पल दिया था हम लोगों ने, यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लासेस थे। तो 5 क्लासेस में मिडिल निकालना इज वेरी इजी। तो मान लो अगर आपके पास 6 होंगे ना, तो आप सेकेंड मतलब आपका मान लो यहाँ पे 6 है, एक और क्लास है, ठीक है। तो आपका मिडिल विल बी सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो आप सेकेंड में अज्यूम्ड मीन लो या थर्ड में अज्यूम्ड मीन लो, आपके ऊपर है, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑन दीस थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम अज्यूम्ड मीन लेंगे, लेट्स से 225। तो अब 225 लेंगे तो हमारे पास XI होगा क्या, यहाँ पे 125, 175, 225, 275 एंड देन 325। उसके बाद हम DI कैलकुलेट करेंगे। तो DI क्या होगा बच्चों, XI माइनस अज्यूम्ड मीन करते हैं 225। तो देखो 125 में से 225 विल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -100, यहाँ पे -50, ये 0, उसके बाद 50, उसके बाद कितना 100। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे DI को, तो ये नंबर्स भी हमारे पास बहुत लार्ज है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करते हैं बच्चों, हम ना UI कैलकुलेट करते हैं। UI कैलकुलेट करने के टाइम हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर को ना DI से मतलब DI को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमारा DI और छोटा हो जाए। तो देखो यहाँ पे ये XI माइनस 225, यहाँ पे अब वो जो नंबर है वो आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं 10 लेती हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, ये नंबर छोटे हो जाएंगे, -10, -5, 0, 5, 10 हो जाएगा। अगर मैं 50 लेती हूँ तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अगर मैं 25 लेती हूँ तो भी मेरा काम सिंपल हो जाएगा। तो लेट मी कंसीडर 50 ओनली, ठीक है। तो अगर मैंने 50 लिया तो बच्चों मतलब यहाँ पे H को मैं क्या लूंगी, ये H है, इसको हम H बोलते हैं, ये A है और H हमारा क्या है 50, ठीक है। तो दिस विल गिव मी -100, 50 मतलब -2, ये -1, देन 0, 1, 2। अब इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 50 लो, 25 लो, 10 लो, आपको ऐसा नंबर लेना है जैसे आपका जो ये नंबर है सिंप्लीफाई हो जाए। अब इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे FI UI, नॉट FI DI। जो आपने सिंपल नंबर्स निकाले आप वो कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिखूंगी FI यहाँ पे। तो मेरा FI क्या है बताओ, 4, देन 5, देन वी हैव 12, देन 2, 2। तो अब FI UI कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -2 into 4 विल गिव यू -8, ये -5, देन वी हैव 0, देन 2, देन 4, ठीक है। और अब इसका अगर हम लोग समेशन करेंगे, समेशन ऑफ FI UI कैलकुलेट करना है। सो समेशन ऑफ FI UI क्या होगा यहाँ पे, लेट्स कैलकुलेट। देखो ये हुआ -13 और ये हो जाएगा 6। तो -13 एंड 6 विल गिव यू -7, ठीक है। अब हमारे पास दिस विल गिव मी -7, करेक्ट। अब देखो मीन कैसे कैलकुलेट की जाती है, मीन हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI, ठीक है। अब हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, H से डिवाइड किया था ना नंबर्स को,
यहाँ पे h से डिवाइड किया था, h हमारा 50 है, तो इसको हम करेंगे 50 से मल्टीप्लाई, मतलब h से मल्टीप्लाई, और अज्यूम्ड मीन को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो बाकी नंबर्स से, तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन को हम लोग करेंगे ऐड, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है ऑफ कोर्स, तो ये हो जाएगा कितना, a ऐड कर देंगे यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे a ऐड कर देंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपके पास h आ जाता है जिससे आप डिवाइड करते हो, और लास्ट स्टेप में उसी मीन को आप h से मल्टीप्लाई करते हो, और अज्यूम्ड मीन मेथड में जो आप सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर, लास्ट में उसको ही ऐड करते हो। आई होप यू कैन सी दैट स्टेप डेविएशन मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब यहाँ पे h था हमारा कितना 50, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स है -7 मिला मुझे, और समेशन ऑफ एफ आई क्या आया बच्चों, समेशन ऑफ एफ आई हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 25, ठीक है, सो दिस इज 25 प्लस ये हो गया 225, तो 25 1 सा 25 2 सा, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 225, तो 225 में से हमारा 14 जाएगा, तो ये 1 1 2, ठीक है, सो 2 1 1 हमारा क्या है बच्चों, मीन है इस प्रॉब्लम का, ठीक है, सो देयर आर मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर जो है 20 फैमिलीज का पर डे का इज व्हाट 211 रुपीज। इज दैट ओके? आई होप आई एम क्लियर। Okay, so this was all about topic mean. If you have any doubts, any queries, you can put that in comment section, or you can contact me on the links given in the description. Stay tuned for second lecture of this chapter, which is related with mode. And thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.